कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है ऐसा एक मॉलिक्यूल जो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाए और बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाए। तो वाटर है जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है, जब ये रिएक्शन दिखाता है आपके एमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। और जब यही वाटर मॉलिक्यूल H2S के साथ रिएक्शन दिखाता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मैंने ये पढ़ा था। सेकंड आपको ये भी मैंने पढ़ा दिया था, सेकंड में मैंने पढ़ा था ऑटोप्रोटोलिसिस। एंड ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा, उसे कहते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस, और यू कैन कॉल इट सेल्फ आयनाइजेशन भी कह सकते हो इसको, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। एंड ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जब वाटर वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है तो एक वाटर एसिड के बिहेव करता है और दूसरा वाटर बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, और रिएक्शन जो है वो जो आपका प्रोडक्ट है वो आयनाइज्ड फॉर्म में बाहर आता है। दैट इज नोन एज ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। आप गो थ्रू कर लेना, आपको पढ़ाया था, ठीक है। एंड थर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको क्या कहा था, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस का मास प्रिपरेशन के लिए भी यूज करा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को। और उसमें क्वेश्चंस क्या आता है कि इसमें हम एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब कराया जाता है तो एसिडिफाइड वाटर यूज क्यों करा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, एसिडिफाइड वाटर यूज करा जाता है टू बेटर द आयनाइजेशन प्रोसेस। वाटर का जो आयनाइजेशन प्रोसेस है, वाटर जो कन्वर्ट होता है H+ और OH- में, उस प्रोसेस को थोड़ा और इजियर एंड थोड़ा एक्सेस में बनाने के लिए आयनाइजेशन को क्या करा जाता है, एसिडिफाइड वाटर यूज करा जाता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड करा जाता है इसको, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, आपको बताया था कि हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगा, तो ध्यान रहे हाइड्रोजन जो है मेरा कैथोड पे रिलीज होगा। मैं अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होने वाला है, कैथोड पे रिलीज होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। एंड द फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर तो नहीं कहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होता है। कोई भी कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, लास्ट फोर्थ रिएक्शन मेरा हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड रिएक्शन दिखाता है वाटर के साथ, कोई भी कंपाउंड। अब आपको 2-3 रिएक्शंस यहाँ पे बताऊंगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको बताती हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। कोई भी कंपाउंड जब वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन करता है with changed pH, मतलब इसका जो pH लेवल है, pH तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, जिसे हम हाइड्रोजन आयन का पावर कहते हैं, pH पढ़ोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो अगर ये कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड मैं ले रही हूँ, उसका जो pH है वाटर के साथ रिएक्शन दिखाने के बाद अगर pH में चेंज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। आपको पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलिसिस। Whenever a compound reacts with water to form a new compound with changed pH, pH लेवल चेंज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड वाटर से रिएक्शन दिखा रहे, कैसे पीएच को चेंज करते हैं। बेसिकली आपको इसमें पीएच के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपको सिंपली क्या करा जाएगा, आपको हाफ रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे। कैसे देते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको दे देंगे SO3 प्लस वाटर, ऐसे आपको डाल दिया जाएगा और कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। इसमें बेसिकली 4 रिएक्शंस आते हैं और वही 4 रिएक्शन हैवी वाटर में भी यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं। सेकंड रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं और साथ में वाटर लेते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एंड थर्ड रिएक्शन, एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लेते हैं और साथ में वाटर डाल देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। एंड फोर्थ में हम लेते हैं
कैल्शियम नाइट्राइट लेते हैं और साथ में वाटर डालते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मोस्टली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंप्लीट एंड बैलेंस का रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। कंप्लीट आपको ऐसे ऐसे डाल के ऐसे आपको राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट खुद भरने हैं, तो ऐसे इसे कहते हैं हाफ रिएक्शंस। तो ऐसे इस फॉर्म में आपको दे सकते हैं। मोस्टली आपकी जो बुक है उसमें 4 रिएक्शंस ज्यादातर यहाँ से ही दिया जाता है हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, कैसे इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, H2SO4, क्लियर है, ओके। अच्छा, और इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, मैं आपको बताती हूँ इसमें बनेगा इथाइन बनेगा, C2H2 साथ में जाएगा, C2 है यहाँ पे, C2H2 साथ में जाएगा। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे आप बैलेंस करो कितना वाटर मोलिक्यूल डालना पड़ेगा, आप चेक कर लो। मैं आपको मेन प्रोडक्ट लिख के दे रही हूँ, चेक आप करोगे, बैलेंस आप करोगे। यहाँ पे क्या बनेगा आपको बताती हूँ मैं, आप बाकी बैलेंस करोगे। और यहाँ पे बनेगा आपका बस आप बैलेंस करो अभी इसको। हाइड्रोलिसिस का मतलब है जब SO3 रिएक्शन दिखाएगा, इसका जो पीएच होगा यहाँ पे पीएच चेंज हो जाएगा, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो पीएच है, यहाँ पे पीएच चेंज हो गया। यहाँ पे जो इसका पीएच है बेसिकली दिस इज, ये मेन मेरा कंपाउंड है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, ये कैल्शियम का कंपाउंड है, सल्फर का कंपाउंड है, ये कैल्शियम का कंपाउंड है। तो इसका पीएच मुझे यहाँ पे चेंज मिलेगा, इसका भी पीएच मुझे यहाँ पे चेंज मिलेगा। और ये प्रोडक्ट है और साथ में ये बाई प्रोडक्ट भी है। और मुझे बैलेंस बताओ, पहला वाला बैलेंस करना पड़ेगा क्या। एंड दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाफ रिएक्शंस 100% एग्जाम में देते हैं। मैम पहले से ही बैलेंस्ड है ना पहला वाला, तो ये बैलेंस्ड है। अच्छा, ये बैलेंस करो जागृत, सेकंड वन। मैम H2 के आगे 2, बहुत अच्छा, 2H2, वेरी गुड। थर्ड वाला बैलेंस करो। मैम एल्यूमिनियम के आगे 4 जो प्रोडक्ट साइड में है, CH4 के C के आगे 3, यस, और मैम H2O के आगे 3, नहीं 3 नहीं, सॉरी गलत क्या डाला? एक मिनट, 12 मैम 6 आएगा, शायद 6 आएगा। नहीं नहीं, ओजस अभी मैंने 8 बजे तो नहीं कहा था ओजस, एक मिनट। मैम 12 आएगा H2O के। बहुत अच्छा, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन हो गए 24 हाइड्रोजन, टोटल मिलके 24 हाइड्रोजन हो गए। और 24 के लिए मुझे 12 डालना पड़ेगा ना जागृत। यस मैम। हाँ, अरे ओजस आ गया है, ओजस क्लास कब है? यस मैम। हाँ, मैंने 8:30 बताया था ना ओजस। ओह, मैंने 8 समझ गया था। नहीं, एक बार मुझे भी नहीं डाउट हो रहा है कि मैंने आपको बताया भी है कि नहीं बताया है। तुम एक काम करो, 8:40 लिख दो, जाके मैसेज डाल दो। ओके मैम। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मैंने 8:30 लिखा है, एक बार चेक करो जाके, मैंने लिखा होगा पक्का। ठीक है, और बच्चों को बोल दो 8:30 तो नहीं 8:40, हाँ 8:40 बोल दो, बच्चे आ जाएंगे 8:40 को। ओके। अच्छा, ओके बेटा, ओके लीव कर जाओ तुम। ये है, ये बैलेंसिंग है, ये आपने बैलेंस कर दिया। ये वो आपको वैसे भी बोल रही थी कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हाइड्रोजन से, ये चारों रिएक्शंस ही पूछे जाते हैं हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज 12। अच्छा, लास्ट वाला बैलेंस करो, लाइट वाला है भैया आपका। 6 और 2 8 मैम H2O के आगे 6, H2O के आगे मैम 6, हाँ 6 मैम आएगा, C बोलो।
मैम CaOH2 के मैम 3 आएगा। मैम और वहां पर 2 NH3 मैम। बहुत अच्छा। तो आपको जब हाफ रिएक्शन देंगे आपको कंप्लीट करके बैलेंस करके दिखाना है रिएक्शन को। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये आएगा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ कोई भी कंपाउंड, ये रिएक्शन दिखाता है, इस प्रोसेस को ही हम हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं। कोई भी कंपाउंड वाटर से रिएक्शन दिखाएगा दैट इज हाइड्रोलिसिस। पीएच चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम पीएच चेक तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो है CaC2 यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब बेस बन गया, मतलब इसका पीएच बढ़ गया। ये बेस बन गया, इसका पीएच जितना था इसका पीएच बढ़ गया, बेस बन गया ना, हाइड्रोक्साइड हो गया ये। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से हम लेते हैं, ये देखो ये जो भी है वाटर रिएक्शन दिखाने के बाद एसिड बन गया है, पीएच इसका चेंज हो गया। एसिड का मतलब पीएच घट गया। एसिड के लिए पीएच घटता है और बेस के लिए पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं आपको देखो क्या करा रही हूँ। ये तो वाटर का क्या आपका हो गया, उसके बाद वाटर क्रिस्टलाइजेशन में कराऊंगी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आता है हैवी वाटर, भी एक टॉपिक आपका है, मैं आपको बता देती हूँ हैवी वाटर। इसीलिए बता रही हूँ, अभी आपने फ्रेश पढ़ा है ना, तो आपको ये बेहतरीन तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। हैवी वाटर इज नोन एज D2O। ठीक है, जैसे वाटर होता है नॉर्मल वाटर H2 होता है, हैवी वाटर इज D2O। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे जो D है, दिस इज माय ड्यूटेरियम। दिस D is deuterium, that is the isotope of hydrogen that is also known as heavy hydrogen। ठीक है, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बनता है, नॉर्मल हाइड्रोजन से बनता है, ये हाइड्रोजन से बनता है। सिमिलरली D2O जो है ये हैवी वाटर है, ये नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर ये हैवी हाइड्रोजन से बनता है। हैवी हाइड्रोजन का मतलब होता है D। D का मतलब होता है इसका मास बढ़ चुका है, हाइड्रोजन का जो मास होता है D का मास बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1 प्लस ड्यूटेरियम को हम लिखते हैं 1 और 2 लिखते हैं। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन से वाटर बनता है और ड्यूटेरियम से D2O बनता है, हैवी हाइड्रोजन मतलब उसी से बनता है। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ हैवी वाटर क्या है। बेसिकली आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा है, 99% है, और इसका परसेंटेज बहुत कम है ड्यूटेरियम का। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है वाटर का मास बहुत ज्यादा होगा, उसका एबिडेंसी बहुत ज्यादा होगा वाटर का, D2O का एबिडेंसी कम है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताती हूँ देखो कि D2O का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि D2O कैसे बनाया जाता है तो आप क्या लिखोगे, D2O जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस चलता है, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं करूंगी वाटर का 5 to 6 टाइम्स, अगर रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी तो धीरे धीरे वो हैवी वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, हाइड्रोजन का मास चेंज हो जाता है। That means heavy water can be produced by repeated electrolysis of water up to 5 to 6 times। जब मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी 5 to 6 टाइम्स और इवन मोर, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यूअस करती रहूंगी तो धीरे धीरे मेरा वहां से D2O फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हैवी वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोजन से बनता है, दिस इज नॉर्मल वाटर, और ये हैवी हाइड्रोजन से बनता है हैवी वाटर। क्लियर है ना? अच्छा, तो हैवी वाटर का यूज कहाँ पे आता है, इससे न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज करा जाता है। व्हाट इज मॉडरेटर? मॉडरेटर का मतलब होता है D2O को या हैवी वाटर को यूज करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में, जब न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत हाई, बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर यूज करा जाता है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ D2O? इट इज यूज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। लिख सकते हो आप? ठीक है,
ओके आपको प्रिपरेशन बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, अगर मैं रिपीटेड 5-6 बार करूंगी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो D2O बन जाता है। दूसरा यूज कहाँ पे करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। थर्ड से केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस में ये चारों रिएक्शंस दिखाएगा आपका D2O हैवी। जैसे आप वाटर के लिए आप हाइड्रोलिसिस कहते हो ना, क्या कहते हो, वाटर के लिए आप हाइड्रोलिसिस कहते हो। कोई भी कंपाउंड जब वाटर से रिएक्शन दिखाएगा तो पीएच चेंज हो जाएगा, दैट प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलिसिस। D2O के साथ अगर रिएक्शन दिखाऊंगी दैट इज ड्यूटेरोलिसिस, दैट इज ड्यूटेरोलिसिस कहते हैं। दिस इज हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन वाटर के साथ दिखेगा, और ड्यूटेरोलिसिस में रिएक्शंस D2O के साथ दिखेगा, और उसमें भी वही 4 रिएक्शंस आपको दिए जाते हैं। तो एक काम करते हैं, D2O साथ साथ आपको मैंने बता दिया है, एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप समझ चुके हो D2O क्या है। यस मैम। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर विद D2O। Yes, ma'am. अब चलते हैं D2O का यही 4 रिएक्शंस को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, रिएक्शंस कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर चलेगा, ओके मैम। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, आपने ये लिख दिया ना सारा, ओके ओके मैम। ठीक है। दिस इज फॉर हाइड्रोलिसिस, दिस इज फॉर हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। अब आपको मैं बताऊंगी कि हैवी वाटर के साथ रिएक्शन दिखेगा तो क्या बनेगा, दैट इज ड्यूटेरोलिसिस। अब मैं उसमें चलती हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें चलूंगी, यहीं पे चेंज करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में, इसलिए बोल रही हूँ। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हैवी वाटर, हैवी वाटर इज D2O। बाकी सारा आपको प्रिपरेशन बता दिया है, 5 to 6 times। Five to 6 times repeated electrolysis of water gives D2O. ठीक है, used in a nuclear reactor to slow down the speed of neutrons. All clear? Now chemical properties. पढ़ना तो वैसे भी था मुझे, तो अभी कर लो, अभी इजी हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली इसके जो रिएक्शन मैं भी आपको बताऊंगी, दैट इज नोन एज ड्यूटेरोलिसिस कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो, जिसे हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ, सिमिलरली D2O के साथ ड्यूटेरोलिसिस हो सकता है। दिस इज नोन एज ड्यूटेरोलिसिस। तो ड्यूटेरोलिसिस में कंपाउंड रिएक्शन मैम लिखना है हमें, आपको लिखना है ये। अच्छा, ये वाटर का आपने लिख दिया होगा, चारों रिएक्शंस लिखा है ना प्रॉपर। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो एक बार प्लीज आपके पास होगा ये, आपके पास बिकॉज ये है तो आपके नोट डाउन आपने करा होगा, आपको उस टाइम हेल्प होगा। मैं इसको पहले रख करती हूँ, आपने लिख दिया है पक्का ना, मैं इसको यस मैम। ठीक है। अब इसको मैं चेंज करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं D2O डालूंगी, यहाँ पे D2O डालूंगी, यहाँ पे भी D2O, और आपको ये रिएक्शंस भी हाफ रिएक्शंस ऐसे दे सकते हैं, और पूछा जाएगा प्रोडक्ट बताओ आप। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आपने लिखा था हाइड्रोजन के बदले D लिख देना है बस। क्या हो जाएगा, आप चेक करो और मुझे बताओ, D2SO4 होगा। यस मैम। Yes, ma'am. This is deuterosulfuric acid. Deuterosulfuric acid, got it? That is sulfuric acid. This is deuterosulfuric acid. क्लियर है, ड्यूटेरोसल्फ्यूरिक Yes, एसिड, ma'am. गॉट इट। नीचे का बताओ मुझे क्या होगा प्रोडक्ट, देखो मुझे, मैं बताती हूँ आपको।
इज इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास नोट पड़ा होगा, आप देख लो। कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था। जब मैंने CaOH ट्वाइस लिखती थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था। यहाँ पे मैंने D2O डाला है तो ये बन जाएगा कैल्शियम CaOD ट्वाइस, कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड। C2D2 को क्या कहेंगे? C2H2 को क्या कहते हो आप? इथाइन कहते हो। C2H2 को आप क्या कहते हो? इथाइन कहते हो। इथाइन, ये क्या है? ड्यूटेरो इथाइन, इज इट? दिस इज इथाइन, दिस इज Yes. ड्यूटेरो Yes, इथाइन। ma'am. ठीक है, ठीक, ओके। नाउ ये वाला मुझे बताओ क्या हो जाएगा इसका। अच्छा, अब आप इसे बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस नहीं है। Okay, ma'am. क्लियर ना? हाँ, क्या कर रहे थे हम, कहाँ पे क्या डालते थे, याद करो थोड़ा सा उसमें। मेरे ख्याल से मुझे कुछ नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पे Ma'am, पूरा 2 डालना D2 पड़ेगा। क्या? Yes, ma'am. D2 के 2 करना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बनेगा Al. AlOD thrice plus CD4, यस? Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरा क्या, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 4 और यहाँ पे डालना पड़ेगा 3 और यहाँ पे डालना पड़ेगा 12। चेक कर लो जैसे आपने डाला था। Yes, Ma'am. लास्ट वन इज ND3। ठीक है, ND3 में मुझे कैसे डालना पड़ेगा? यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा और साथ में यहाँ पे मुझे 6 डालना पड़ेगा। चेक कर लो। ठीक है। yes, अच्छा, अब आप इसे क्या कहोगे? एल्यूमिनियम ड्यूट्रोक्साइड। नॉर्मली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ड्यूट्रोक्साइड हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस CD4? ड्यूटेरोमीथेन। आप CH4 को मीथेन कहते हो, CD4 को क्या कहोगे? ड्यूटेरोमीथेन, इज इट? yes, ma'am. ठीक है, और दिस इज कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड। और ये क्या हो जाएगा? ND3 को क्या बोलोगे? ड्यूटेरो अमोनिया। ND3 इज Yes, ma'am. ड्यूटेरो अमोनिया। तो आपको इस तरीके से भी वही 4 रिएक्शंस है, वाटर डाल के बैलेंस करो, D2O डाल के बैलेंस करो, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको हाइड्रोजन के बदले D डालना है। तो ये भी मैंने आपको, हैवी वाटर भी अभी आपको मैंने करा दिया है। देखो सारा सिलेबस तो कराना है, तो ठीक है, जब जो ठीक लगे हम कर लें तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे चलते हैं। ये अगर हो गया है, मैं रब कर लूं बच्चे? Yes, ma'am. Yes. आपके पास नोट है, प्रिंट आउट निकाल देना, मैंने दिया था ना नोट। Yes, ma'am. निकाल लिया. और आज आपको होमवर्क दे दिया है, CBSE का भी टेस्ट दे देना। Okay, ma'am. Ma'am कब तक देना है? तो हमारी क्लास है, कल परसों रखेंगे क्लास, तो फिर उसके आप दे देना। आज रात को देना, क्या प्रॉब्लम? कल क्लास है क्या सुबह? कल क्लास है कि नहीं पूछ रहे हो ना? जस्ट Yes, ma'am. जस्ट जस्ट
वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो आपका है 100% है। रिजॉइन करना है ना तो अभी कितना टाइम बचा है? और मैम मैम 6 10 मिनट 6 मिनट्स। 10 बचा है तो कैसे? हाँ आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। मैम कल क्लास की टाइमिंग्स क्या होगी? वाटर क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब कोई भी सॉल्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके एक्वस सॉल्यूशन से बनाते हैं, तो क्या होता है सॉल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ के रह जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और उस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। दैट इज अ हाइड्रस सॉल्ट। मतलब एक्चुअली सॉल्ट को बनाया कहाँ से जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में से उसको क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाला जाता है। बहुत तरीका है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन का, बहुत सारा उसमें प्रोसेस लिया जाता है। तो जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में से कोई भी सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो उस सॉल्ट के साथ कुछ अमाउंट का वाटर जो है एक फिक्स रेशियो के साथ वो जुड़ के रह जाता है, उसके साथ एसोसिएटेड होकर रह जाता है उसी सॉल्ट के साथ। This water is known as water of crystallization, and the salt along with water is known as hydrous salt कहते हैं हम उसको। Like salt plus associated water, मतलब सॉल्ट को बनाते टाइम बिल्कुल एनहाइड्रस या ड्राई सॉल्ट बन के बाहर नहीं आता है, उसके साथ कुछ अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर रहता है। दैट इज नोन एज हाइड्रस सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होकर रहता है सॉल्ट के साथ, तो कितने तरीके से एसोसिएटेड होकर रहता है? देयर आर 3 टाइप्स, जिसके थ्रू आई मीन 3 तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ जुड़ के रहता है। तो वो 3 टाइप के बारे में आज मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे, कल या रखें या परसों क्लास रखें, फिर हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल प्रोसेस, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है। मैम थ्योरी है। अगर आप हाँ बोलो। मैम बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम होता है ना? यस यस बिल्कुल। ठीक है। ओके, वही है। तुम वही बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्स हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। हाँ यस मैम, वो बस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बस। जागृत, तुमने पेपर नहीं दिया एंट्रेंस का? नहीं मैम। हाँ, तुम थोड़ा नहीं रेगुलर हो पा रहे हो, पापा की तबीयत खराब थी तो थोड़ा इरेगुलरिटी हो गया, फिर मैम वो अभी मैं एंट्रेंस। पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर लूंगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसे क्या होगा मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं ना ये एक्सपीरियंस इसलिए बोल रही हूँ। मैं इतने सारे बच्चों को, इतने लाखों हजार कुछ मैं जब खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है बच्चा लाइक तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल समझ सकती हूँ, बट तुम जो सोच रहे हो कि सही तरीका नहीं है। एक्चुअली तुम ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा तो सारा कर लूंगा, बट वो टाइम कभी नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और तुम फिर पीछे आते 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 रहोगे। तो ये नहीं सोचो, नहीं मेरा भी थॉट पहले ऐसा ही हुआ करता था, जो जो तुम अभी सोच रहे हो। मैं भी ये सोचती थी कि कोई भी चीज को अच्छे से पढ़ लूंगी तो अटेम्प्ट कर लूंगी। ये थॉट होता है, मैं मान सकती हूँ, ये थॉट डेफिनेटली होता है कि पढ़ने के बाद हम कर सकते हैं, बट तुम्हें कभी टाइम ही नहीं मिलेगा कि तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। मैं इसीलिए तुमको बोल रही हूँ कि जितना आता है Good पहले evening, क्वेश्चन ma'am. पेपर पकड़ के, गुड इवनिंग बेटा, पहले क्वेश्चन पेपर पकड़ के जितना भी आता है, भले ही 10 क्वेश्चन है आपको और आपको 2 आया, नो प्रॉब्लम, तो करो। बाकी के आइडिया तो हो जाते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। नहीं तो क्या होगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे, टाइम ऐसे ही चला जाएगा, स्कूल का होमवर्क मिल जाएगा, मैं आगे की चैप्टर पढ़ाती रहूंगी और तुम पीछे वाला चैप्टर भूलते जाओ। ट्रस्ट में जागृत, तुम एक काम करो, मैं पढ़ लूंगा तो कर लूंगा, कभी इस सोच में मत रहो। मैं अभी करूंगा, मैं अभी करूंगा। मैम ने जो टेस्ट दिया, मुझे जितना आता है, मुझे भले ही 20 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट मैं अभी करूंगा। ये सोचोगे तो ऑटोमेटिक धीरे 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 आपका अच्छा होता जाएगा। डिले मत करो, बिल्कुल डिले मत करो। आ जाओ एंट्रेंस की क्लास। मान लो तुमने पेपर नहीं भी दिया, एंट्रेंस की क्लास ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुमने पेपर नहीं दिया, मान लो ज्वाइन करोगे तो 10 चीजें एक्स्ट्रा सीखोगे उसमें, वो भी तुम्हारा ओके रिवीजन टाइप मैम। का हो जाएगा। अगर नहीं, ये मैं इसलिए बोलूं, अगर तुम सीरियस हो तो
अगर तुम मतलब थोड़ा सा आप है कि हाँ नहीं मुझे करना है, ये अगर है थॉट, यू कैन कम एंड ज्वाइन द क्लास। तुम पिछली क्लास भी नहीं आए थे, खैर मैं तो मानती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिक घर में थोड़ा हाल ठीक नहीं रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी थोड़ा सिंसियर हो जाओ जागृत, अभी हो जाएगा, सारा हो जाएगा, 100% सारा डन। और तुम तो बहुत अच्छे से समझते हो, समझ समझ के पढ़ते हो, ठीक है जागृत? यस मैम। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, पॉजिटिव थॉट लेके आगे चलो। अच्छा, सॉल्ट प्लस एसोसिएटेड वाटर को हम हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। एग्जांपल ले लेते